मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि कोई मंदिर के निर्माण का मामला हो या फिर कोई धर्मशाला बनवानी हो, लेकिन ऐसे सभी काम सामूहिक भागीदारी के साथ होने चाहिए और ऐसे कामों का श्रेय भी किसी एक के हिस्से के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान धारीवाल कोटा शहर के बालिता इलाके में श्री पदम प्रभु मारवाड़ी अग्रवाल दिगंबर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर संत भवन शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान धारीवाल ने मौके पर शिलान्यास करने के बाद एक ऐलान करते हुए कहा है कि संत भवन के पहली मंजिल के निर्माण का जिम्मा वो अपने कंधों पर लेते हैं। इस दौरान कोटा शहर में कराए गए विकास के कामों के लिए जैन समाज की तरफ से धारीवाल का जोरदार अभिनंदन भी किया गया और कुनाड़ी पेट्रोल पंप से लेकर और बालिता जैन मंदिर तक धारीवाल को बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन करते हुए लाया गया। इस दौरान धारीवाल ने कोटा शहर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया और नदी पार के वार्ड नंबर 69 में उन्होंने पैदल चलकर लोगों से विकास के कामों का फीडबैक भी लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज रहे भरतपुर दौरे पर। महारानी श्री जया कॉलेज छात्र संघ कार्यालय का किया उद्घाटन। वही भरतपुर में जिला कार्य समिति की बैठक में लिया भाग। भरतपुर पहुंचने पर सतीश पूनिया का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। सतीश पूनिया ने कहा कि संभाग का संगठन धरातल पर मजबूत है। सतीश पूनिया ने जिले की कानून व्यवस्था को पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों को नियुक्ति नहीं दी जाती, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये सारी चीजें प्रदेश की और जिले की कानून व्यवस्था को कमजोर करती हैं। भाजपा में आपसी गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, वहीं कांग्रेस से कंपेयर करें तो वहां परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद है। सतीश पूनिया ने करोड़ी मीडिया के द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। जिला कार्य समिति की बैठक में सांसद रंजीता कोहली, जिला प्रमुख जगत सिंह, पूर्व मंत्री केशंदर कौर दीपा, जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बीकानेर पुलिस ने आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल के एक रैकेट को दबोचा है। आज एसपी योगेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि ईरान के रहने वाले 3 आरोपी धरे गए हैं। इन्होंने यहां पर चीटिंग करने की कोशिश की। इनके पास ड्रग्स के अलावा कई देशों की करेंसी भी जब्त हुई है। एसपी योगेश यादव ने कहा कि एसपी सिटी अमित बुडानिया के साथ साथ एसएचओ महेश शीला, नवनीत कुमार, संजय सिंह और नाल थाना अधिकारी विक्रम चारण के टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में ईरान के रहने वाले लोगों की इस सक्रियता के चलते कहीं न कहीं एक सवाल भी खड़ा हुआ है। हालांकि एम्बेसी को सूचित किया गया है, ईरान एम्बेसी को बताया गया है। साथ ही साथ अब इन तीनों आरोपियों की ज्वाइंट इंट्रोगेशन करवाया जा रहा है। सेना के साथ साथ अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, कियारा और सिद्धार्थ की शादी का समारोह। ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल पहुंचे जैसलमेर। कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त हैं ईशा अंबानी। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोनों आए हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को लेकर लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर माया नगरी मुंबई से लगातार कई हस्तियां हैं वो जैसलमेर में पहुंच रही है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नजारा है। लगातार जो सुबह से जिस तरीके से जो कई हस्तियों का जैसलमेर में आने का सिलसिला जारी रहा था, वो लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कियारा की शादी में शरीक होने के लिए उनकी बचपन की दोस्त ईशा अंबानी और अपने पति के साथ है वो पहुंची है। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वो दोनों है वो विशेष चार्टर विमान के साथ है वो पहुंचे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है वो जैसलमेर पहुंची है और थोड़ी ही देर में होटल सूर्यागढ़ के वो कियारा की शादी में है वो सम्मिलित होगी। अपने पति के साथ ही वो पहुंची है और कहीं ना कहीं ईशा की बचपन की है वो दोस्त है वो है। और आज सुबह से ही जिस तरीके से काफिला है वो ये होटल के लिए है वो रवाना हो रहा है और अपने पति आनंद पीरामल के साथ है ये पहुंची है। आपको तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से शानदार भारी लवाजमे के साथ है ये रवाना है। ये काफिला है होटल सूर्यागढ़ के लिए हो रहा है
और आज अल सुबह से बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रस्में जैसलमेर के किले नुमा होटल सूर्यागढ़ में शुरू हो चुकी है और आज कियारा और आडवाणी के हाथों में मेहंदी भी लग गई है। रॉयल वेडिंग में शामिल होने के लिए बॉलीवुड की कई हस्तियां और परिवार और लोग वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पहुंचे हैं और भारी काफिला है होटल सूर्यागढ़ के लिए ये रवाना हुआ है ईशा अंबानी और उनके पति के बीच। और आज ईशा अंबानी उनके शादी में है वो सम्मिलित होगी और कई जानी मानी हस्तियां हो या करण जौहर हो, को स्टार शाहिद कपूर ही है सहित कई जो जाने माने हस्तियां हैं वो जैसलमेर में है वो आज पहुंची है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आगामी दिनों में कल से है वो कई जानी मानी हस्तियां हैं वो जैसलमेर में पहुंचना और शुरू हो जाएगी और मुख्य कार्यक्रम है वो होटल सूर्यागढ़ में आयोजित किए जाएंगे। भारी लवाजमे के साथ आज ईशा अंबानी देर रात पहुंची क्योंकि अल सुबह से है शाहिद कपूर, करण जौहर और कई जाने माने चेहरे हैं वो जैसलमेर की धरा पर पहुंचे और ईशा अंबानी के सम्मिलित होने के बाद सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है वो एयरपोर्ट से लेकर होटल सूर्यागढ़ में देखने को मिले। 7 तारीख को सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी है वो परिणय सूत्र में बंधेंगे और इसको लेकर कल से जिस तरीके से हल्दी की रस्म, संगीत की रस्म और रस्में भी है वो अदा की जाएगी। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।